फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। मुझे सुबह के बारे में जो चीज पसंद है वो है ताज़ा ठंडी हवा, पुरसकून खामोशी में परिंदों की चहचहाट। सुबह सवेरे कम्युनिटी में जॉगिंग एक कामयाब दिन के लिए जरूरी है। खूबसूरत सुबह का आगाज। क्या आपको पता है मुझे अपनी सुबह क्यों पसंद है? क्योंकि मैं ऐसी ही एक जगह उठती हूँ, अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Thara Group has fulfilled its promise. The commencement of the Victoria Residency Designer Project has begun with swift-paced and high-quality construction work, so that you can take possession of your beautiful apartment on time. Victoria Residency Designer Project is just a 2-minute drive from Millennium Mall and a 4-minute drive from the National Stadium. In Kalachi Cooperative Housing Society, ultra-luxury apartments and duplexes with 4, 5, or 6 rooms are available. So why not evaluate the construction work on site first and then make a booking? Victoria Residency Designer Project, an artistic endeavor by Thara Group. Rome City, the beautiful block territory of 120 square yards, 180 square yards, 240 square yards spaces showcase a dream home for everyone. खुशामदीद एक बार फिर, और ईमान अफरोज़ बयान और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब हमारा रमज़ान घराना, आप सबका इंतहाई पसंदीदा सेगमेंट, हमारी इस रमज़ान ट्रांसमिशन का खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन जिसका नाम है नेमत है रमज़ान। और इसके हमारे स्पॉन्सर्स जिनका दिल की गहराइयों से एक बार फिर हम सब शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने इस
ट्रांसमिशन को लाइव आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया, और उनमें चीता नाम हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, पावर्ड बाय स्पॉन्सर में हमारे साथ समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और तालो एसोसिएट और दीगर तमाम हमारे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर स्पॉन्सर्स और हमारे गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स, जिनके हम दिल की गहराइयों से एक बार फिर मशकूर हैं, जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया। तो बात हो रही थी रमज़ान घराना की, और नाज़रीन कराम, इस सेगमेंट को पसंद करने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि जिस अंदाज से ये एक नया आइडिया था हमारे CEO अली गोडल साहब का, और हमने कोशिश की कि इसमें हम ऐसे घरानों को मदऊ करें हमारे स्टूडियो में, इस खुसूसी ट्रांसमिशन में, कि जिनको सुनकर आपको लुत्फ़ भी आए, कुछ सीखने का मौका भी मिले। तो आज ऐसा एक घराना हमारे साथ मौजूद है, इंतहाई आला तालीम याफ्ता घराना मैं कह सकता हूँ इस घराने को, और रिश्ते में तो ये बाप बेटा हैं, लेकिन अगर आप इनसे मिलेंगे तो शायद लगेगा नहीं ऐसा लगेगा कि शायद बहुत अच्छे दोस्त हैं जो आज हमारे इस स्टूडियो में मौजूद किए गए हैं। पहले हमारे मेहमान यकीनी तौर पर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुमताज़ समाजी और कारोबारी शख्सियत। मैं और आप इन्हें न सिर्फ ये कि देखते रहते हैं बल्कि इन्हें फॉलो भी करते हैं सोशल मीडिया पर भी और दीगर तमाम हमारी तकरीबात के अंदर। मेमन प्रोफेशनल फोरम कि ये मैं इनका समाजी तारुफ पेश कर रहा हूँ। मेमन प्रोफेशनल फोरम के आप फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, वाइस चेयरमैन आप हैं इस वक्त मेमन लीडरशिप फोरम पाकिस्तान चैप्टर के, और सीनियर वाइस चेयरमैन हैं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, और दीगर कई शोबों से आपका ताल्लुक़, लेकिन सही और असल ताल्लुक़ के आप ग्रुप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ड्रीम वर्ल्ड रिजोर्ट और होटल्स के। अब आप समझे होंगे, मेरे साथ मौजूद हैं अब मोहतरम अब्दुल जब्बार राठौर साहब। अस्सलाम वालेकुम जब्बार साहब। वालेकुम सलाम। जब्बार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी दावत पर यहाँ आने के लिए। गो के रमज़ान के इस मौके पर इफ्तार से चंद मिनटों कबल, लम्हात कबल किसी भी जगह जाना हर एक के लिए मुश्किल होता है, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा, अली गोडल का, और आपके चैनल का भी, कि माशाल्लाह वो कि आपने सही कहा कि इस वक्त रमज़ान में लोग इबादतों की तरफ होते हैं और ख़त्म कुरान भी हो रहे हैं, जैसे 6 रोज़ हम लोग भी पढ़ते हैं, तो काफ़ी टफ़ टाइम होता है। लेकिन अली गोडल का नाम और माशाल्लाह इस चैनल का नाम ऐसा है, पुराना दोस्त भी है मेरा, तो उसमें आना जो है ना बनता ही था, किसी वजह से हम अली को ना नहीं बोल सकते थे। माशाल्लाह इतना बड़ा इसका विजन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ क्योंकि रमज़ान घराना है तो घराने का एक और फ़र्द भी यकीनी तौर पर आज के इस प्रोग्राम में हमारा पार्ट होगा, तो जी वो कोई और नहीं है, मोहतरम अब्दुल जब्बार साहब के साहबजादे और सपूत हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ यंग एंटरप्रेन्योर भी हैं, और इसके साथ साथ मैं इन्हें एजुकेशनिस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि जिनका तारुफ मैं कुछ देर बाद करूँगा, जब इनसे बातचीत होगी तो आप भी मेरी इस बात के कायल हो जाएंगे कि ही इज़ अ मार्वलस एजुकेशनिस्ट। और जो सोच है तालीम के हवाले से हमारे इस यंग एंटरप्रेन्योर की, शहरियार राठौर हैं आज मेरे साथ, जिन्होंने 3 कैंपसेस, एक स्कूल के, कौन से स्कूल के इसका जिक्र इन्हीं से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहरियार। वालेकुम अस्सलाम। शहरियार, बहुत शुक्रिया आपका भी अपने वालिद मोहतरम के हमारा आज के इस प्रोग्राम में रमज़ान घराना की जीनत बनने के लिए। मैं आगाज़ आप ही से करूँगा शहरियार, क्योंकि बहुत सारे मकामात पर बहुत कुछ बोलने का मौका जो है वो मोहतरम जब्बार राठौर साहब को मिलता रहता है, और हम भी मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। आपसे मिलने का मौका कम मिलता है। एजुकेशनिस्ट मैंने आपके तारुफ में कहा, और 3 कैंपसेस का ऑलमोस्ट आप जो है वो संगे बुनियाद माइलस्टोन रख चुके हैं। कैसे देखते हैं सबसे पहले अपनी इस जर्नी को, फिर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ भी आऊँगा। पहले ये बताइए कि एजुकेशन और स्कूल आजकल के हालात के अंदर ये इस शोबे की तरफ जाना कैसा लग रहा है? सर बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि शुरू से ये मेरा गोल था कि अगर किसी भी कंट्री ने, किसी भी इकॉनमी ने अगर दुनिया में आगे बढ़ना है, और अगर किसी की भी लोगों ने अपना नाम बनाना है, या किसी भी कम्युनिटी ने, अगर हम मेमन कम्युनिटी की भी बात करते हैं, अगर उन्होंने ग्रो करना है, तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि एजुकेशन के ऊपर बहुत सही तरीके से काम किया जाए। और जब मैं सही तरीका कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने बस उनको थोड़ी सी पढ़ाई दे दी और आपने उनको बोला कि बस आप फीस ले और आप घर चले जाए, आपको इतनी तालीम मिल गई। नहीं, आपने किस तरीके से उनको इनेबल करना है, किस तरीके से उनका बेस्ट पोटेंशियल निकालना है। तो इस चीज़ के ऊपर जब काम करते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, रात को एक चैन की नींद आती है कि जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम इस फील्ड के अंदर लोगों के लिए कुछ कर सकें। शहरियार, आपकी अपनी बारे में कुछ बताइए कि आपकी अपब्रिंगिंग जो है वो शहरियार की किस माहौल में हुई। नो डाउट माहौल तो मुझे पता है, लेकिन किन दोस्तों में हुई, किन जगहों से आपकी इब्तिदाई तालीम हुई, और कैसे आज का ये तालीम याफ्ता
और स्कूल ओनर शहरियार हमारे सामने बैठा है, वो कभी तो बचपन भी रहा होगा उसका। बिल्कुल, बचपन तो अच्छा खासा दोस्तों में गुजरा ही, लेकिन दोस्तों से हट के मेन चीज़ ये थी कि हमारे घर में भी जो है ना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ही माहौल रहा। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हमारा घर भी जो है ना आर्मी बेस से कम नहीं था। हमारे अब्बा जान ने, हमारी अम्मी ने बड़ी कोशिश की हुई है इस चीज़ के ऊपर कि पंक्चुअलिटी के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर, कमिटमेंट के ऊपर बहुत कोशिश की जाए, चाहे वो दोस्तों के साथ ही नहीं हो या कुछ। मतलब मैं आपको इतनी छोटी सी एग्जांपल दूंगा, मेरे फादर की सिर्फ पंक्चुअलिटी के अंदर यही चीज़ नहीं थी कि आपने इस जगह पे पहुंचना है। अगर आपने दोस्त को भी बोला है ना, अगर आप 10 साल के और आपने क्रिकेट खेलने जाना है, तो आपने अगर 7 बजे का बोला तो 7 बजे उसके पास भी पहुंच जाओ। तो हमारी जो है ना घर के अंदर भी बड़ी आर्मी बेस वाली ट्रेनिंग रही है। तो पढ़ाई तो हमने बड़े स्कूल करीब से ही की थी, जाफर पब्लिक स्कूल से, फिर इसके बाद निक्सर कॉलेज में गए, फिर इसके बाद BBA मैंने डिग्री अपनी IIBM से कंप्लीट की। और कोशिश हमेशा ये रहती थी कि डिग्री के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, पापा की भी यही कोशिश थी, मेरी भी यही कोशिश थी कि कुछ ना कुछ ज़रूर उसके साथ साथ किया जाए। क्या बात है। ये अब एक सवाल बड़ा अहम तरीन में करने जा रहा हूँ, जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। एजुकेशन में हमारे यहाँ जब इतने मसरूफ़ वालिद मोहतरम होते हैं तो कहीं ना कहीं लैकिंग हो जाती है। हमारे अपने यहाँ आने वाले बहुत सारे मेहमानों ने जो है इस बात का सिद्ध के दिल के साथ इसका एतराफ़ किया कि हम इसकी बहुत ज़्यादा, क्या आपके यहाँ भी रिवायती तौर पर आपकी तालीम पर ज़्यादा फोकस, यानी कि मैं फोकस तो खैर बाप से ज़्यादा कौन करेगा क्यों, लेकिन बहुत सारी मसरूफियात और भी होती हैं। तो आप समझते हैं कि आपकी तालीम पर भी हमारे रिवायती मेमन कम्युनिटी ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ तो आपकी वालदा का ज़्यादा फोकस रहा, उन्होंने ज़्यादा अटेंशन दिया आप पर? बिल्कुल ऐसा ही रहा, बिल्कुल ऐसा ही रहा। मैं सच बताऊँ तो हम जैसे ही घर पर भी वापस आते थे ना, तो अम्मी की हमेशा ये कोशिश होती थी कि अगर आपको कोई होमवर्क भी मिला हुआ है ना, तो अगर आपको होमवर्क 10 में से 10 नहीं करना है, आपको कोशिश करना है 11 on 10 ही आपको लेके आना है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो जो मिसिंग हो। फिर कोशिश असल में क्या होता है, सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि आप स्कूल से जो करके आ रहे हैं आपने वो चीज़ कंप्लीट करनी है। असल में पता है क्या होती है, खुराक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अम्मियों का काम ये होता है कि बच्चों को दिमाग को तेज़ करें। तो सुबह आप उठ रहे हैं तो आपको बादाम दूध मिल रहा है ताकि आप घर पर स्कूल जाएँ तो आपकी यादाश्त बड़ी तेज़ हो। आपने कौन सी दुआ पढ़नी है, आपने रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ के निकलना है ताकि आपके इल्म के अंदर बरकत हो। उसके बाद आपने जाना है, और आपने जब घर पे आना है आपने क्या स्केड्यूल रखना है, किस तरीके से करना है। तो अम्मी की जो मेहनत है ना, मुझे लगता है कि जितनी भी मेरी सर्टिफिकेशन है, जितनी भी डिग्री है, वो मेरी नहीं है एक्चुअली, वो मेरे अम्मी अब्बू की है, क्योंकि उनकी ही वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। क्या बात है, डेडिकेट हो गया। माँ तुझे सलाम। मैं सवाल पूछता ही ये सवाल इसलिए हूँ कि मैं तमाम माँओं को जिन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन को इतना फोकस रखा है, और नो डाउट मैं खुद भी इस बात का जो है वो एतराफ़ करता हूँ दिल की गहराइयों से कि हमारे बच्चों की तालीम में भी हमारी बेगमात ने बड़ा रोल प्ले किया, और माँ की तो खैर क्या ही बात है। सर, ये जो कॉम्प्लीमेंट अपनी अम्मी को दिया है, यकीन तौर पर ये कॉम्प्लीमेंट आप भी अपनी शरीक हयात को देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा तो ज़ाहिर है उसी को जाता है। इससे पहले मेरी भी माँ थी ना, तो उसके भी उनको भी कॉम्प्लीमेंट जाता है। क्या बात है, क्या याद दिलाया। और मेरी वाइफ समीना माशाल्लाह, उसने बच्चों की परवरिश में बड़ा साथ दिया। मेरे को इतना आगे बढ़ने में ज़ाहिर है अगर साथ ना दें बीवी बच्चे तो इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता। और मेरा सुकून तो सबसे पहले चाहिए, बिल्कुल चाहिए होता है। तो आपको पता भी है मेरे नेटवर्क का, कि यहाँ आना वहाँ जाना, सहरी, अभी रमज़ान में सहरी, इफ्तारी, इधर उधर सब जगह पूरा साल कोई ना कोई माशाल्लाह नेटवर्किंग के हिसाब से इवेंट रहते हैं। तो मैं माशाल्लाह इस चैनल के तवस्सुस से तो शुक्रिया भी अदा करूँगा मेरी वाइफ का, समीना का, कि उसने बहुत बर्दाश्त, बहुत सब्र और मेरा बहुत साथ दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अल्लाह का अतिया भी है ना कि नेक और साले औलाद हो। तो शहरियार माशाल्लाह बड़ा ओबीडियंट, अल्लाह इसको और करे और रखे। और इसकी बीवी लारेब, इसकी वाइफ माशाल्लाह, वो भी एजुकेशन में यही आपको फर्दर बताएंगे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसने पूरे संभाला हुआ है। मेरी मेरी एक बेटी पारस माशाल्लाह, अब्बास मेरा दामाद, वो भी मेरे साथ फुल टाइम लगे हुए होते हैं। पारस तो मेरे ख्याल से दिन में 2-3-4 मरतबा पापा ये कर लो वो कर लो, खाया नहीं खाया, गए नहीं गए, हर चीज़ में माशाल्लाह इन रहती है। शहरियार थोड़ा सा कम पूछता है इसलिए कि वो अपने काम में बिजी होता है। ऐसे ही हाँ, तो उसको मैं फॉलो करता हूँ शहरियार क्या किया क्या नहीं किया। 3-4 दफ़ा इससे ही बात ज़रूर होती है, लेकिन इसको मैंने फील्ड दे दी है फ्री, क्या अब आप करो। सर, 2 नाम रह गए हैं आपकी फैमिली के, तभी ये रमज़ान घराना पूरा होगा। 2 बच्चियाँ हमारी माशाल्लाह, इसकी दोनों छोटी बच्चियाँ जो है मिन्हा और अनाया, वो माशाल्लाह समझ लें कि शायद इसको अच्छा लगे कि बुरा, वो शहरियार और लारेब से ज़्यादा माशाल्लाह मुझसे अटैच है दोनों। मैं अगर घर में इंटर हो जाऊँ तो माँ बाप एक तरफ, दोनों बच्चे माशाल्लाह मेरे पास। पासूड़िया भी ना, खीर से वगैरह तो मलाई। इसी तरह मेरी बेटी पारस के बच्चे जो हैं, उसकी अपना तीनों बच्चे जो हैं, फातिमा, हसन और ज़ारा, वो उन तीनों का भी माशाल्लाह ऐसा ही है। लेकिन चूँकि ये साथ हैं तो इनका माशाल्लाह इतना अटैचमेंट है। जब मुझे भी उनसे मिले बगैर या आए, जब मैं आता हूँ तो गेट पे मुझे वही चाहिए बच्चे दोनों।
जब निकलूँगा तो माशाल्लाह जो मैं लोहे कुरानी वगैरह पढ़ता हूँ, तो इसकी अनाया माशाल्लाह 2 साल की, वो मेरे साथ पढ़ेगी, बाकायदा चूमेगी। माशाल्लाह। तो अल्लाह ने बस नेक साले औलाद भी दी। अब हमारा दौर तो चलो चल ही रहा है, आपके तवस्सुस से चैनलों में आने से, अब इनका माशाल्लाह दौर शुरू हुआ। अच्छा, एक बात, जो सवाल मेरा इब्तदाई सवाल शहरियार से था ना, एक यकीन तौर पर एक कामयाब नौजवान के पीछे इसके पेरेंट्स का, जिसका उन्होंने एतराफ़ भी किया कि शायद ये ना होता तो आज मैं इस मकाम पर ना होता। ख़ुद आपकी तरबियत में, ख़ुद आपकी अपब्रिंगिंग जो है किन इलाकों में हुई? क्या इतने ही यानी कि मैं कहूँगा निस्बतन फाइनेंशियली इतने बेहतर माहौल में ही रहे आप, या शायद थोड़ी सी स्ट्रगलिंग लाइफ रही आपकी? स्ट्रगलिंग लाइफ रही मेरी शुरू में। पहले तो मेरे फादर ही बिजनेसमैन थे, तो हमारा अच्छा खासा सेटअप था, लेकिन वो अपने कोई 55-58 ईयर्स की में डेथ हो गई थी, तो इसके बाद थोड़े ताल्लुकात ख़राब हुए मेरे चचा वगैरह से, तो हम ज़ीरो हो गए। ज़ीरो के बाद फिर हम 6 भाई बहन, एक की डेथ हो गई है। दोनों भाइयों ने माशाल्लाह स्ट्रगल की। एक बैंक ऑफ अमेरिका में लगे, सलीम भाई, रऊफ भाई थे, वो बाहर चले गए सऊदीया। तो बस अल्लाह ने उन दोनों का हाथ पकड़ा, उन्होंने हमारी परवरिश की, सारे बहन भाइयों की, मुझ समेत शादियाँ भी की सबकी। आज माशाल्लाह वो रिटायर्ड लाइफ तो गुजार रहे हैं, लेकिन खुश हैं, उनके बच्चे माशाल्लाह सब खुश हैं। तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, हमने माशाल्लाह उनके तवस्सुस से ही, ये एहसान तो नहीं होता भाई का, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है कि वो भाइयों के लिए करें। तो हमने उनको इसी तरह रिस्पेक्ट भी दी, और माशाल्लाह अपने बच्चों की तरबियत भी हम अपने भाइयों से, जो मेरे बड़े भाई हैं सलीम भाई, उनको पूछ के ही करते हैं। शहरियार को भी जो जिस तरह ट्रेनिंग, स्कूल, कॉलेज, फलाना, शादी ब्याह, इसी तरह बेटी का, पारस का, उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं सलीम भाई कि भाई आप ये करना है। सब बड़े भाई को बाप का रुतबा देना, मतलब ये बदकिस्मती है हमारी कि हम उस जॉइंट फैमिली का आजकल तो शायद तसव्वुर भी नहीं है हमारे यहाँ, बदकिस्मती है। लेकिन हम बेशक अलग-अलग भी रहें, लेकिन एक बड़े भाई को वो रुतबा देना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अगर समझे आपके पेरेंट्स नहीं है तो आपके बड़े भाई ही आपके पेरेंट्स हो जाते हैं। और हम बहुत जिक्र भी होता है बाज़ औक़ात हमारी फैमिली में भी, कि जैसे मेरे बड़े भाई सलीम भाई ने, ये उनकी वाइफ है मेरी भाभी बिल्किस भाभी, उन्होंने जो हमारे लिए किया वो हम खुद भी नहीं कर सकते आगे किसी के लिए। हम अपने औलाद के लिए तो शायद कर दें, हम अपने भाई बहनों के लिए हम नहीं कर सकते जो उन्होंने किया। कितना बड़ा माँ की तरह भाभी ने पाला, बाप की तरह भाई ने पाला, और शुरू से आखिर तक वो दौर ऐसा था कि हम 3 टाइम का खाना नहीं खा सकते थे। क्या बात! तो ऐसे वक्त में उन्होंने माशाल्लाह। सलीम भाई और बिल्किस भाभी, आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आपने इतना गौर नायाब को पॉलिश किया है। आपने जो है ना एक ऐसे को मांझा है, एक ऐसे इंसान को कि आज वो बरादरी में जहाँ भी जाता है आपके गुण गाता है। तो शायद इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई भाई अपने भाई को दे नहीं सकता, जो आज इन्होंने अपने भाई और भाभी दोनों को दिया है। रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, और यकीनी तौर पर हमारी पूरी कोशिश होती है कि घरानों के दरमियान जो भी इख्तिलाफ़ात छोटे मोटे हैं ना, इस रमज़ान में दूर कर दीजिए, अपने दिलों को साफ़ कर दीजिए, और कोशिश कीजिए कि ये वो आखिरी रमज़ान हो जिसके बाद आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी में कम व बेश ऐसी छोटे मोटे जो ख्यालात आपके दिलों में अपने घर वालों या अपने रिश्तेदारों के लिए होते हैं, अड़ोस पड़ोस के लिए होते हैं, वो ख़त्म हो जाए, धुल जाए इस रमज़ान की तमाम नेकियों के साथ। आखिरी सवाल वक्फे पे जाने से पहले मेरे जहन में ये आ रहा है कि अब अगर आपको मौका मिलता है, नो डाउट अब आपके बच्चे बड़े हैं, और जिस अंदाज से इसकी आपने अपब्रिंगिंग की है, एक अच्छे एजुकेशनिस्ट के तौर पे ये सामने आ रहे हैं, क्या इस एजुकेशन का सिस्टम जब इन्होंने शुरू किया था, आपके जहन में भी कोई आइडियाज़ आते हैं जो आप इसको देते हैं कि जो एजुकेशन शायद हम हासिल नहीं कर पाए या शायद तुम भी ना हासिल कर पाए, वो अब हमें उन बच्चों को देनी है जो आपके स्कूल में ज़ेर तालीम? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके साथ डेली 3, 4, 5 मरतबा बातचीत, मुलाकात, सुबह शाम रिपोर्टिंग मुझे करना, ये और इसकी वाइफ दोनों, इस पूरे सिस्टम में मैं इसके साथ साथ चला। लेकिन जैसा कि आपने भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले कहा कि माशाल्लाह आज के जो नस्ल है, जो हमारी औलाद है, वो माशाल्लाह हमसे ज़्यादा होशियार हैं। बिल्कुल सही। तो इसी तरह ये कहीं भी मेरे साथ गया है ना तो नंबर ले जाता है माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं। तो फिर इसके पीछे भी मेरा ही एक विज़न था। हम तो नहीं कर सके ये उस दौर में, ना पढ़ा सके, ना कुछ ऐसा कर सके, लेकिन ना इंस्टीट्यूट खोल सके, लेकिन जहन में चीज़ थी। फिर इससे डिस्कस हुआ, लारेब से डिस्कस हुआ, तो इन लोगों ने माशाल्लाह इसको ओन किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 1.5 साल, बल्कि लास्ट रमज़ान में हमारा पहला कैंपस खुला था, 3 महीने पहले एक और माशाल्लाह आज की बात कर रहे हैं, आज आपके चैनल में है, आज तीसरा कैंपस माशाल्लाह हमारा। क्या बात है! आज के इस मुबारक मौके पर मैंने मुबारकबाद भी पेश करता हूं कि आपके तीसरे कैंपस के आगाज़ पर। स्कूल का नाम अब तक हम नहीं ले पाए हैं, लेकिन मैं वक्फे के बाद आता हूं तो इस स्कूल के फ्रेंचाइजर जिसके हैं ये, मैं उसका नाम भी इनके सामने, आपके सबके सामने रखूँगा, कहाँ ये ब्रांचेज़ हैं और कहाँ हम शहरियार को ट्रैक कर सकते हैं। उन स्कूलों में हमारे साथ रहेंगे, और रमज़ान घराना में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं।
खुशामदीद एक बार फिर रमज़ान घराना के हमारे इस मशहूर ज़माना और पसंदीदा तरीन सेगमेंट में आगाज़ इस सेगमेंट का भी मैं शहरयार से करूँगा। शहरयार, बातों बातों में ज़िक्र हुआ आपकी शरीक हयात का, अरे भाभी का, या हमारी तो बेटी ही कहूँगा मैं यकीनी तौर पर। और क्या कॉम्बिनेशन होता है जब आपको आपका लाइफ पार्टनर ना सिर्फ ये कि आपके फैमिली मैटर्स में बल्कि आपके बिजनेस मैटर्स में या आपके वो सोच जिसमें आप जहां आप अपने आप को जो है बढ़ाना चाहते हैं उसमें आपके साथ साथ हो, ये कितना इम्पॉर्टेंट होता है। ये जहनी हम आहंगी जो है ये कितनी इम्पॉर्टेंट होती है एक मैरिड इंसान की लाइफ में। देखिए, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही इंकरेजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद अपनी डेवलपमेंट के अंदर ये चीज़ नोटिस की है कि अगर आपकी जो पार्टनर है, अगर आपकी लाइफ पार्टनर है, वो आपके साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी बन जाए तो आपकी काफ़ी चीज़ें अलाइंड हो जाती हैं। बिल्कुल। और क्या होता है कि काफ़ी घरानों में आप देखते हैं कि जो विमेन होती हैं, जो वाइफ्स होती हैं, उनको अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा होता है कि जो हस्बैंड्स हैं उनके स्ट्रगल के बारे में, बाहर की ज़िंदगी के बारे में नहीं पता होता। तो जब वो खुद भी इस फील्ड में आ जाती है, उनको पता होता है कि क्या स्ट्रगल्स हैं, तो फिर वो सर्टेन टाइम्स के ऊपर वो चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेती हैं कि किस तरीके से हमें मिल के हर चीज़ को लेके चलना है। क्या बात है। तो ये वाली जो हमारी यूनिटी है, इट इज़ हेल्प अस अ लॉट। मतलब मैं सारा क्रेडिट इसी चीज़ को दूंगा कि एक तो माँ बाप की जो सपोर्ट है, फिर इसके बाद जो आपकी वाइफ का सपोर्ट अगर आपके बिजनेस के अंदर आ जाता है, और मैं सबको इंकरेज करूँगा कि ये होना चाहिए, क्योंकि आपने कभी भी किसी भी इंसान को आइडलाइज नहीं करना है। आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी इंसान आपके साथ है, जिससे आपकी शादी हुई, आप उसको हमेशा अपने साथ आगे लेके चले, तो उसमें अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी है। क्या बात है। ये आपने अगर थोड़ी सी इस बात पे अगर आपने गौर किया हो शहरयार की इस छोटी सी बात में, वो बहुत बड़ी बात कर गए कि अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ इसी तरह से कदम ब कदम चलता हुआ हो तो बहुत सारी चीज़ों की आसानियाँ हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे काम जो शायद आप ना कर पा रहे हो उसमें आपको मदद मिल जाती है। और अगर पढ़ा लिखा हो तो हमें पढ़ी लिखी बच्चियों को स्पेस देनी चाहिए। और एक और नुकसान भी है, मैं शहरयार को ये नुकसान बता दूं कि जो हम घर पे आके जो तीर मारते हैं अपनी उन बेगमा से जो बेचारी हाउस वाइफ बनी हुई थी कि आज बहुत काम था, इतना काम था,
तो सच्ची बात है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जितना काम हम बताते हैं ना मर्द, दुनिया में इतना काम ही नहीं है जितना हम घर पे जाके शो करते हैं, कि इतना दुनिया में इतना काम ही नहीं है जितना कि हम बताते हैं। तो अब उनकी खातून खाना को ये तो पता चल गया कि कितना काम है। नो डाउट दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे का बोझ भी उठा रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। एजुकेशन स्कूल कौन से 3 कैंपसेस कहाँ और क्या ख़ास बात है कि मैं अपने बच्चों को आपके स्कूल में एडमिशन दिलाऊं, यानी कि आपके कैंपस की तरफ आऊं या आपके ग्रुप की तरफ आऊं? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा। हमारा जो स्कूल का नाम है ना वो है द नेक्स्ट स्कूल नाम है, और जो द नेक्स्ट स्कूल बनाया गया है ना वो बनाया गया है खुद एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट से। अगर मैं खाली आपको उनका भी छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ ना, तो काशान इकबाल नाम है उनका, वो खुद बड़े एक एजुकेशनिस्ट रह चुके हैं। उनकी वजह से काफ़ी लोग एम्पावर हुए, इनेबल, उन्होंने बहुत अच्छे टाइम के अंदर बहुत अच्छी मेहनत करके एक बहुत बड़ा एजुकेशन नेटवर्क बनाया माशाल्लाह। तो हम जब देखते थे तो उनको, हम बड़े होते हुए देख रहे थे इस चीज़ को, हमें भी था कि उनके साथ किसी न किसी तरीके से लिंक हो जाए। तो ये दोनों हमारे बड़े हैं, सर काशान है, सर हमजा हैं, इनके साथ हमने मिलकर सोचा कि जब इनका इतना अच्छा नेटवर्क है तो हम कैसे इसके अंदर अपनी इनोवेशंस को साथ ला सकते हैं। तो उनके सपोर्ट के थ्रू हमने जो है सबसे पहले अपना एक कैंपस लॉन्च किया मलीर के अंदर। जो मलीर में हमने कैंपस लॉन्च किया उसकी 3-4 बड़ी खास बातें हैं कि सबसे पहली खास बात तो ये कि 125 साल 100 साल पुरानी हवेली है वो, उसको हमने रिवैम्प किया। अच्छा, वो हवेली ऐसी है, उसकी कल्चरल हेरिटेज इतनी अच्छी है कि जो नवाब वो भावलपुर थे उन्होंने कायदे आज़म को ये हवेली गिफ्ट की थी। तो जिस कमरे के अंदर कायदे आज़म खुद रहते थे उस कमरे को हमने लाइब्रेरी बना दिया, उसी चीज़ को रिटेन करते हुए, उसकी पुरानी विंडोज़ को, डोर्स को, जिस तरीके का पुराना लाइफस्टाइल था, क्योंकि वो आपने एंगेज करना बड़ा ज़रूरी है। आर्किटेक्चरल आपने कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं की, उसको वही रहने दिया, एलिमेंट फ्यूजन दोनों मिलाया है। हमने उस एलिमेंट को रहते हुए थोड़ा सा मॉडर्न लुक भी दिया है ताकि आंखों के लिए अपीलिंग भी होना चाहिए। तो हमने वो चीज़ करते हुए उसका नाम भी जिन्ना लाइब्रेरी रख दिया। अब वो कैंपस बड़ा ह्यूज कैंपस है, 3000 स्क्वायर यार्ड्स के ऊपर वो हमारा कैंपस है। फिर हमने उसके अंदर 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने जो इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस किया। हमने वहीं पे उसी कैंपस के अंदर एक मिनी ज़ू बना दिया। मिनी ज़ू इसलिए बना दिया, प्लांटेशन इतनी कर दी कि बच्चे जो है ना सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस नहीं हो, 2 चीज़ें उनको फ़ायदा हो कि एक तो वो इंटरेक्शन कर सकें जानवरों के साथ, प्लांट्स के साथ, उनका वो इमोशनल अटैचमेंट उनके साथ बन सके। बिल्कुल सही। और फिर सेकेंडली ये होता है कि बच्चों को फिर स्कूल के बाद कहीं ना कहीं जाना होता है। हमारी कोशिश ये है कि आप हमारे स्कूल आ गए, अब आपको उसके बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप शाम में वापस यहीं पर आ जाएँ। आप अपने उसी जो पेट आपने रखा हुआ है ना उसी के साथ कम्युनिकेट कर लें, इंटरैक्ट कर लें, तो आपकी खुशी उसके अंदर हो जाए। तो बड़ा इनोवेटिव एजुकेशन सिस्टम हमने रखा हुआ है साथ साथ, और उनकी तरफ से ये सपोर्ट होता है कि हम लोग कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एजुकेशन को इतना इनेबल कर लें कि हम हमारे छोटे बच्चों को शुरू से ही एक ऐसे ट्रैक पे ले जाएं कि बाद में जाके उनको वो किसी भी तरीके की डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़े। कैंपस 2 कहाँ और फिर कैंपस 3 का, जिसका कैंपस 2 और कैंपस 3 जो है हम लोग लाए हैं क्लिफ्टन की विसिनिटी के अंदर। दोनों के दोनों हमारे क्लिफ्टन विसिनिटी के अंदर है। एक हमारा प्री प्राइमरी कैंपस है जो छोटे बच्चों के लिए, एक हमारा प्राइमरी कैंपस है जो बड़ों के लिए है, जो प्री प्राइमरी से निकलते हैं उनके लिए। और यहाँ पे हमने एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन ये चीज़ की जो मलीर में भी हमने की हुई है ख़ास तौर पे, वो ये है, हम ये चाह रहे हैं इंशाल्लाह हम इस अगस्त से ये सिस्टम लॉन्च करेंगे। जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि आप अपने बच्चे को हमारे पास क्यों एडमिट कराएं, तो मेनली हम इस चीज़ के ऊपर फोकस हैं कि ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स, क्लास 6 में जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसको हम 2 साल में ऐसी ट्रेनिंग देना प्रोवाइड करेंगे 6 और 7 के अंदर कि क्लास 8 के अंदर वो अपनी फ़ी खुद स्पॉन्सर कर सके। हम उसको उस एंटरप्रेन्योरल जर्नी पे लेके जाना चाह रहे हैं कि क्लास 8 से वो खुद अपनी फ़ी एटलीस्ट 50% स्पॉन्सर कर दे। तो 2 फ़ायदे हो गए, एक तो माँ बाप को पता चल गया कि अब हमारा बच्चा जो है काबिल है, और माँ बाप के ऊपर से जो बर्डन होता है ना आजकल, क्योंकि एजुकेशन का बर्डन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर वालिदैन को पता हो, जैसे आज मेरे फादर मुझे कह रहे हैं कि मैंने इसको फ्री हैंड दे दिया तो वो कुछ कर रहा है तो मुझे इस चीज़ की खुशी है, तो वो उनका पीस ऑफ माइंड जो है ना उनकी एज को भी बढ़ाता है। तो हम इसी चीज़ के ऊपर फोकस्ड हैं कि बच्चे जो है ना खुद अपनी अर्निंग एक छोटी एज से शुरू कर दें। तो हमारी ये ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन है कि इंशाल्लाह हम इस चीज़ को टैकल करते हुए हर बच्चे को और हर पेरेंट को बोलेंगे कि आप अपना एडमिशन यहाँ पे कराएं, सो दैट आपका बच्चा बहुत जल्दी एज के अंदर इनेबल हो जाए। जब हम ग्रेजुएट हुए थे ना ग्रेड 11 से, हम जब बाहर निकले ना, तब कहीं जाके सोच या आगाज होता है, तब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होती है, तो भटके नहीं। स्पीचलेस। मैं कह रहा हूँ कि शायद ये मैं पहली मरतबा सुन रहा हूँ किसी भी स्कूल या एजुकेशनिस्ट के बारे में कि ने बताया मुझे कि हम अपने आपके बच्चों को 6वीं और 7वीं में इतना कैपेबल करने की कोशिश करेंगे कि वो 8वीं क्लास में अपनी फ़ीस का कुछ हिस्सा खुद ही अर्न कर रहा हो, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप से, अपने ऑनलाइन बिजनेसेस से, कोई भी हो सकता है, ई-कॉमर्स। दुनिया भर में बच्चे ऐसे बच्चा जो है वो लाखों रुपए कमा रहा है, तो हमारा बच्चा क्यों नहीं कमा सकता? सिर्फ उस सही ट्रैक और सही पाथ की ज़रूरत है जो कि नेक्स्ट स्कूल फराहम करेगा आपके बच्चों को। तो डेफिनेटली ये वो जज्बा मुहर्रिका है जो वजह बना है शहरियार को इस फील्ड में लाने के लिए, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। जवाद साहब,
शहरियार के विचार आप सुने और यकीन तौर पर हम इसके साथ हैं, आप भी इनके साथ हैं। लेकिन थोड़ी सी बात आपकी सोशल सरगर्मियों की भी हो जाए। मेमन प्रोफेशनल फोरम के आप फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं और ये प्राइम जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन है पढ़े लिखे लोगों की, जिसे हम कहते हैं कि प्रोफेशनल्स की मेमन प्रोफेशनल फोरम। इसके अलावा कंज्यूमर का मैंने जिक्र किया, मेमन लीडरशिप फोरम का जिक्र, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में भी आपका आना जाना, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन से भी आपका किसी न किसी अंदाज से रब्ता रहता है। कम्युनिटी में एजुकेशन का जो लेवल है और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जो भी काम हो रहा है अपने अपने लेवल पर, उसको आप एज एन एजुकेशनिस्ट या आपके स्कूल ओनर है के हैसियत से, आप भी डायरेक्टर हैं नेक्स्ट स्कूल के, और दूसरा यकीन तौर पर आपका वासी और बड़ा तजुर्बा है इस लेवल पर, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब जिस तरह मॉडर्न ज़माना आ गया, हमसे आगे शिफ्ट हो रहा है, जी। तो इसी तरह जितने भी लोग हमारे पुराने एजुकेशनिस्ट बैठे हुए हैं या जो करिकुलम चल रहा है इनका, उनको भी इस तरह मॉडर्न स्टाइल पे आना पड़ेगा। एक शहरियार ही नहीं है कराची में, ऐसे और भी लोग होंगे, वो इसके साथ ज्वाइन करें, ये उनके साथ ज्वाइन करें। मैं इनको जिस तरह WMO फेडरेशन में भी इसको ले जाऊँ, ये ख़ुद इबीन हो, अब तो माशाल्लाह इस एज में आ गया ना कि अभी खुद ही ताल्लुक लिंक्स बना लेते हैं। तो ये नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे आएंगे ना तो ही फ़ायदा हो गया। वो जो पुराना चल रहा है ना हमारा निज़ाम, उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, एडवांस करना होगा। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्ट जो है ना, हमारे पिछले अदवार मेरे को बहुत ज़्यादा इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करते थे, लेकिन खुशकिस्मती से इस बार जो है वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो यकीन तौर पे एजुकेशन में बड़ा फोकस किए हुए है पिछले कई अरसे से, और ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के रिसेंटली एनर्जेटिक प्रेसिडेंट शबीर हारून, अब ये दोनों अब आप मिलकर जो है ना कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ सोच रखे हुए हैं। ये जो कोलैबोरेशन है, और इवन और बहुत सारी जमातें भी शामिल होंगी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी इसका हिस्सा बनेंगी। आप क्या समझते हैं कि ये कम्युनिटी के लिए बड़ा फ्रूटफुल हो सकता है? ये बहुत अच्छा हुआ है कम्युनिटी के लिए, आपने सही नाम लिया। शबीर हारून इज़ ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो इनसे मेरी मीटिंग्स भी हुई, मुलाकातें होती हैं। WMO और फेडरेशन जो काम कर रही हैं, स्पेशली शबीर हारून और अशरफ मशियारा साहब यहाँ WMO में कर रहे हैं। अभी हमने बुलाया भी था रिसेंटली इनको MM लीडरशिप फोरम ने, और शबीर भाई से तो माशाल्लाह मुलाकातें रहती हैं हर जगह पे। तो अगर ऐसे लोग शहरियार जैसे, मेरे बेटे जैसे, ये लोग अपने साथ रखें, और इनको ज़ाहिर है इनकी एज इतनी नहीं है कि ये एडवाइस करेंगे, लेकिन मॉडर्न इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जब मैं ख़ुद कह रहा हूँ अपने बेटे के लिए जो कि एज में आधा भी नहीं होंगे कि भाई अब इन लोगों का दौर है, तो उनको भी इन लोगों को साथ मिला के माशाल्लाह ऐसी कोई चेन बनाए, तो बड़ी बड़ी जमातें हैं, कुतियाना है, जेतपुर है, जितने भी हैं फेडरेशन के अंडर, उनमें ऐसे लोग अगर होंगे तो माशाल्लाह अच्छे है भी सारे। आजकल जो के बच्चे जो हैं ना माशाल्लाह वो हमसे तेज़ हैं। ग्रुप डायरेक्टर ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट एंड होटल्स, मैं कहता हूँ कि शायद जितना मैं ड्रीम वर्ल्ड को आपसे ड्रीम वर्ल्ड से आपको कितना फ़ायदा हुआ ये तो खैर मैं नहीं कहता, लेकिन नो डाउट कि आपके आने के बाद बहुत सारे, मैं कहूँ शहर कराची की तो क्या ही बात है कि शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट या होटल से वाकिफ़ ना हो, कम से कम गया ना होगा तो नाम से तो ज़रूर वाकिफ़ है। ये शायद इसमें आपका बहुत बड़ा कलीदी किरदार है, बड़ा अहम तरीन रोल है। आपके आने से पहले और आपके आने के बाद के ड्रीम वर्ल्ड में क्या तब्दीलियाँ आई, एक प्रोफेशनल आदमी किस अंदाज से, और फिर आप माजी के बैंकर हैं, कामयाब तरीन बैंकर, और ख़ुद मेरा तजुर्बा भी आपके साथ बड़ा ही फ्रूटफुल रहा है, उसको छोड़ने का क्या सबब बना, और कब कैसे आप ड्रीम वर्ल्ड में एंटर हुए और फिर वहीं के होके रह गए? देखें, ड्रीम वर्ल्ड के जो ओनर है तारिक हिलाल साहब, मेरे चेयरमैन है, इनके फादर ग्रुप चेयरमैन नवाब साहब, और इनके एक और बेटे इरफान, वो CEO है। मेरी तारिक साहब से पुरानी दोस्ती थी। अच्छा, बैंक में मैंने 25 साल काम ज़रूर किया, लेकिन 20 साल मुझे हो गए थे, 18-20 साल। तो कुछ मेरे दोस्त ऐसे थे जो पीछे पड़े हुए थे कि यार बैंक छोड़ दो। ख़ास तौर पर मरूम मेरे समधी जो थे पारस के ससुर जब्बार, उनका भी जब्बार नाम था, जब्बार भाई, वो माशाल्लाह वो भी पीछे पड़े रहते थे। अच्छा, आखिरी दिनों मुझे ख्याल आया कि यार छोड़ दो, पैसा तो है लेकिन इंटरेस्ट है, कोई ना कोई मसाइल परेशानी रहती थी। बशीर फारूकी साहब से कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला पहली फुर्सत में छोड़ दो, और बैंकों में, इस्लामिक बैंकों में बातचीत हुई सब, लेकिन मेरी बेटी शहरियार और उसका पारस का हस्बैंड अब्बास, ये सब पीछे पड़े थे कि आप बैंक ही छोड़ो, आप चेंज नहीं करो। तो बस वो मैंने बॉस से अपने बात की, माशाल्लाह वो इतने मजहबी थे, उन्होंने कहा भाई देखो बैंक छोड़ोगे, इंटरेस्ट से बैक होगे बिल्कुल, तो हमारे यहाँ ज्वाइन करना। फिर मैंने माशाल्लाह 25 साल का नौकरी कर तो ली, लेकिन अपने मेमनों में तो ये होता है ना कि फिर अपने फ़ायदा सोचते हैं। हाँ। मैंने आखिरत का फ़ायदा सोचा, क्या बात? मैंने कहा यार इस वक्त छोड़ देते हैं ताकि 25 साल के गुनाह तो धुल जाएं। अब अगर देखें मुझे 5 साल यहाँ हो गए, अब अगर मरते हैं तो फरिश्ता अगर सवाल करेगा कि भाई आपने 25 साल सूद खाया,
तो बोलूँगा भाई वो तू छोड़, मैं माफ़ी मांग चुका, अब ये मेरा और अल्लाह का मामला है, तू तो इस 5 साल की बात कर। क्या बात है। और यहाँ जाने के बाद माशाल्लाह नमाज तो मैं शुरू से पढ़ता था 5 वक्त, यहाँ जाके पता चला कि आपको चाश तो इशराक भी पढ़नी है और आते ही आपको काम नहीं शुरू करना है, पहले 15 मिनट तिलावत करनी है। इतने अच्छे लोग माशाल्लाह मिले कि यहाँ से फिर मेरा लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। और ड्रीम वर्ल्ड की अपनी तरक्की जो आपके ड्रीम वर्ल्ड की अपनी तरक्की, कौन से शोबों में आपने ज़्यादा फोकस किया और उसमें आपको कामयाबी? देखें मेरे पास सेल्स पूरी है वहाँ पे डे आउट एक्टिविटीज़ हैं, शेलेज हैं, इवेंट्स हैं, अंदर कोई 38 प्लेसेस पे शादी में होती हैं, कन्वेंशन हॉल बहुत बड़ा है। तो माशाल्लाह ड्रीम वर्ल्ड का नाम तो था 30 साल से, इसमें कोई शक लेकिन मीडिया में कम थे, इंटरव्यूज़ नहीं होते थे, मेमन कम्युनिटी में ना होने के बराबर थे। और मेरा जो सर्कल माशाल्लाह आपने नाम देखे कार्ड में तो बहुत इनपुट था, तो वो माशाल्लाह जिस तरह माइलेज में लेके चला, तो मैं ये नहीं कहूँगा मैंने किया तो कुदरत नहीं। 30 साल जब ड्रीम वर्ल्ड को हो गए तो 30 साल तो 3 डिकेड हो गए, इट्स नॉट अ जोक उसको चलाना, और माशाल्लाह 1200-1500 का स्टाफ लेके चलना। तो था तो सही, बस अल्लाह ने थोड़ा सा मुझे बोला कि भाई आप भी थोड़ा इसमें पार्ट अपना हिस्सा डालें, अपना हिस्सा डाल दिया बस। कितना एरिया है ये ड्रीम वर्ल्ड का जो रकबा है वो कम ये है माशाल्लाह 146 एकड़ है, और जी, और 280 प्लस फैसिलिटीज़ है वहाँ पे। 27,000 का मेंबर है, 27,000 मेंबर हमारे पास। और अब हम फ्रेंचाइज बिजनेस भी है हमारा, हम मनोड़ा बीच पे भी आ गए डेस्टिनेशन होटल नाम से, और माशाल्लाह 1000 किलोमीटर पे एक ही 5 स्टार होटल है, वो हमारा डेस्टिनेशन होटल है। फिर हमने पेशावर ग्रीन भी ऑन कर दिया, खपलू में कर दिया, ठंडियानी में कर दिया, भूरमर में कर दिया। 7 से 8 प्लेसेस हमारे माशाल्लाह ऑन हो गए फ्रेंचाइज बिजनेस पे, और बाकियों पे MOU साइन हो गए। अल्लाह ने चाहा तो विदिन 3 ईयर्स, जिसमें से 1 साल हो गया है, ड्रीम वर्ल्ड 30 जगहों पे होगा, 30 जगहों पर, 30 प्लेसेस पे। आगे आने वाले दिनों में ड्रीम वर्ल्ड जो है वो आपको, ये एक नई खबर मैं आपको दे रहा हूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी हो सकती है कि आगे आने वाले दिनों में ये आपको 30 जगहों पर ड्रीम वर्ल्ड के नाम और तख्तियाँ नज़र आने वाली हैं, और वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ आप यहाँ अब तक अवेल कर रहे हैं इस ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट के अंदर, वो अब आपको और कई जगहों पर भी मैसर आने वाली हैं। इस खूबसूरत नोट के बाद आखिरी सवाल, जिस अंदाज से आपने ड्रीम वर्ल्ड को देखा और नो डाउट अपनी एनर्जी के साथ उसको आगे बढ़ाया, नेक्स्ट स्कूल आपका अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के मनाजिल तय करता चला जा रहा है। ये ज़िंदा मिसाल, जहाँ आप जिस स्टूडियो में आप यहाँ मौजूद हैं, द मेमन TV HD और अली गोडल की कोशिशें किसी ढकी छुपी नहीं है, आपने आगाज़ में इसका जिक्र भी किया। मैं चाहूँगा कि फाइनल नोट पर कोई ऐसी बात अली गोडल के लिए और द मेमन TV के लिए आप कहना चाहें जो हमारे लिए हौसला। देखें, अली गोडल इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मेरे ख्याल से 5-7 साल पहले की बात है, 5 साल के पहले की बात होगी। जेल रोड के करीब से हम लोग गुजर रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे। अली गोडल माशाल्लाह नीचे से ऊपर है, अच्छा नीचे से भी ये चलता रहा, और फिर इसने यूँ माशाल्लाह गए। क्या बात है। मीडिया इंडस्ट्री में माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम ऐसे चैनल होंगे जो अली गोडल का मुकाबला कर सकते होंगे। इसके पीछे इसकी मेहनत है, इसकी माँ की दुआएं तो हैं ही हैं। बिल्कुल। तो ये इसने जितनी मेहनत की है ना, हमारे यहाँ बोलते हैं कि अली गोडल जो है ना वो कोई नाम नहीं, अली गोडल एक जुनून है। बाज़ औक़ात 18 घंटे काम करेगा, 24 घंटे काम करेगा, फिर काम पे लगा हुआ होगा। इसकी समझ ही नहीं आती है कि ये इंसान है कि पांजे ने, अपने यहाँ नहीं बोलते मेमनी के भूत है। तो माशाल्लाह इसकी मेहनत ने बहुत साथ दिया इसका। और आज माशाल्लाह जो ख्वाब अली गोडल ने देखा था, जो हमने सोचा था, हमारा नेटवर्क जो बैठता है, सबकी ये ख्वाहिश थी, हमारी दुआ भी थी कि अली गोडल इंशाल्लाह चांद तक तरक्की करेगा, और माशाल्लाह वो तरक्की और आगे जाएगा। आप देखना किसी दिन, ये आज मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ये सैटेलाइट चैनल भी खोलेगा इंशाल्लाह। तो इसकी मेहनत माशाल्लाह बहुत है, बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत मेहनती है माशाल्लाह, और अल्लाह करे कि ये और कामयाबी है। जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, इस फाइनल नोट के बाद आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, आज के इस रमज़ान घराने की ज़ीनत बनने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा भी आपकी सरपरस्ती हमारे साथ इसी तरीके से जारी रहेगी, और किसी न किसी अंदाज में इस चैनल को भी और कम्युनिटी सर्विसेज को भी आगे बढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह करेंगे। शहरियार, आपका बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया, लेकिन आप पे ड्यू रहा है। इससे पहले भी हमारी बात हुई थी, तो हमने सोचा था कि आपके साथ मिलकर कुछ ऐसा प्रोग्राम करें ताकि कम्युनिटी के साथ आपकी इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, आप जैसे नौजवानों की, और हम किसी न किसी अंदाज में जो भी फ़ायदा इस चैनल के ज़रिए से पहुँचा सकते हैं और आपके ज़रिए से पहुँचा सकते हैं, हम पहुँचाएंगे। तो वी होप सो कि आगे आने वाले दिनों में हमारी मुलाकात जरूर ऑन एंड ऑफ होती रहेगी। नाज़रीन कराम, हमारे रमज़ान घराने का वक्त भी ख़त्म होता है, और इसके साथ वक्त भी हो गया है हमारे रमज़ान दस्तरखान का। तो देखते हैं आज रमज़ान दस्तरखान में मेरीन हमारे लिए क्या बना रही है।